ओम शांति। आज हम कल के महावाक्य, अव्यक्त महावाक्य रिपीट कर रहे हैं। कल बाबा आए, बाबा ने बच्चों से मिलन मनाया, तो बच्चों को भविष्य के लिए डायरेक्शंस देते, भविष्य की तैयारी कराते और भविष्य का दर्शन कराते और भविष्य का ही दिन याद कराते। उसके साथ साथ भविष्य के साथ साथ वो दिन याद कराया जब अव्यक्त हुए। इसलिए भविष्य का वो दिन जब आता है तो सबके अंदर वो अव्यक्त दिन याद आता है। तो बाबा अब एडवांस में तैयारी करा रहे हैं, एडवांस की तैयारी। पहले से ही अपने बच्चों को उस स्थिति में देखना चाहते हैं और उस स्थिति में देखते ही बाबा भी वो दिन रिपीट याद करवा रहे हैं और बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चों, समय भी याद रखो, वो दिन भी याद रखो और ये लीला भी याद रखो। क्योंकि याद रखना है कि परम पिता परमात्मा हमारे सन्मुख बैठे हैं। जो वो देख सकते हैं वो हम नहीं देख सकते। तो जो वो देख रहे हैं हमें वही देखना है। जो वो सुना रहे हैं हमें उस स्थिति में स्थित होना है। ऐसी पावरफुल स्थिति बन जाए कि बाप दादा के एक एक महावाक्य का अर्थ हमें भी एडवांस में समझ आने लगे। बाबा जो है, जैसा है, जो कह रहे हैं वो हमें भी समझ आने लगे। अभी समय, दिन और सब सीमाओं से पार जाके, स्थान से भी पार जाके बाबा एडवांस की तैयारियों में अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं। अभी बाप दादा बच्चों की वही स्थिति देखना चाहते हैं जैसे अव्यक्त मास में होती है। अव्यक्त दिन याद आता है, अव्यक्त मास याद आता है तो ब्रह्मा बाप याद आता है। तो बाबा चाहते हैं कि अभी ये नेचुरल हो जाए, कि ऐसा नेचुरल हो जाए कि हर घड़ी इन्हें वो अव्यक्त दिन, अव्यक्त मास और अव्यक्त वायुमंडल ही अच्छा लगे। सब सूक्ष्म वतन के वासी बन जाए। क्योंकि बाबा ने आने से पहले सूक्ष्म वतन के नज़ारे दिखाए। वो देख देख सब बड़े खुश होते थे। तो बाबा जब अव्यक्त हुए तो सबको पता पड़ा कि बाप तो अव्यक्त होने वाले। व्यक्त में ही अव्यक्त का पाठ बजाया। अब अव्यक्त में किस तरह से हम व्यक्त बच्चों को अव्यक्त बना रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। हमारी स्थिति, हमारी समझ बाप समान बन जाए तो हर बात को वैसे ही समझ सकेंगे जैसे बाबा दिखाना चाहते हैं। बाबा हमें भी वंडरफुल नज़ारे दिखाना चाहते हैं। बाबा उन बच्चों को सुना रहे हैं जो बच्चे उस अव्यक्त स्थिति में बैठे होंगे। बाबा उन्हें देख कर माँ बाप की सुना रहे हैं कि ये किन की याद में बैठे। क्योंकि ये अव्यक्त दिन, अव्यक्त मास कोई एक वर्ष के अंदर एक बार तो नहीं है ना। ये तो पूरा पुरुषोत्तम संगम युग ही है। अभी हम अव्यक्त मिलन मनाते हैं। पहले साकार के दिनों में व्यक्त, साकार में आकर बाबा मिलन मनाते थे। एक थे बाप दादा, अभी अव्यक्त बाप दादा है। हमें अव्यक्त कैसे होना है वो बाबा से सीखना है। ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो गए, हमें अव्यक्त होना है।
तो एडवांस की तैयारी, एडवांस की समझानी, और इस समझाने के साथ साथ एडवांस की स्थिति चाहिए। बाप जो है, जैसा है, जो कह रहे हैं वही सत्य है, उसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। बाप ही सत्य है, बाकी सब तो झूठ है। इसलिए जो हमारी बच्चों की इस दुनिया की कैलकुलेशन है वो झूठी है, बाप ही सत्य है। तो अव्यक्त मास, अव्यक्त दिन और ये अव्यक्त ट्रेनिंग, बाबा बच्चों को अव्यक्त बनाना चाहते हैं। तो इस स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। सभी की दिल तस्वीर में पहले अव्यक्त मिलन की यादें समाई हुई है। सभी के मुख में दिल में है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। सभी की दिल तस्वीर में पहले अव्यक्त मिलन की यादें समाई हुई है। पहले अव्यक्त मिलन की यादें समाई हुई है सभी के मुख से, यही है ना। और दिल में क्या है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ओम शांति। आज के दिन ब्रह्मा बाबा की याद ज्यादा आती है, क्योंकि जैसे ही नाम आता है अव्यक्त, अव्यक्त मिलन है ना। तो शिव बाबा तो अव्यक्त नहीं, अव्यक्त कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा। आज के दिन ब्रह्मा बाबा की याद ज्यादा आती है। यही दिन है जो अव्यक्त रूप में बाप दादा के मिलन का सूक्ष्मतन में पाठ चला था, और सभी की सूरत में बाप दादा की मूरत स्पष्ट प्रत्यक्ष हुई थी। मुरली को ऐसे ही सुनना, जैसे कि संडे के महावाक्य आते हैं ना, उस दिन दिवाली नहीं होती है, लेकिन दिवाली की मुरली सुनते हो तो क्या अनुभव करते हो? दिवाली है ना। क्योंकि बाबा के महावाक्य बच्चों के लिए है। बस बाबा जो कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं। कई बच्चे सोचते हैं ब्रह्मा बाबा की याद ये तो जनवरी मास में आती है, आज बाबा कह रहे हैं। बाबा अब ये मास, दिन, स्थान इन सब से ऊपर बंधा हुआ नहीं है ना। भगवान बंधा हुआ नहीं है, हमारी स्थिति बनाने है। इसलिए कभी भी जब हम कोई भी महावाक्य उठाते हैं अव्यक्त उसके, तो वो किसी के भी, होली के भी हो सकते हैं, दिवाली के भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो उसी दिन सार्थक होते हैं ना। हमारे लिए तो वही है ना। तो जो बाबा कहे वैसे ही सोच रहा है, वैसे ही देखना है, वैसे ही सुनना है। बस ऐसे मुरली सुनो। सभी के मुख से एक ही शब्द निकला, हमारा बाबा। देखो आज का दिन, बाबा कहते आज के दिन ब्रह्मा बाबा की याद ज्यादा आती है। यही दिन है जो अव्यक्त रूप में बाप दादा के मिलन का सूक्ष्मतन में पाठ चला था, और सभी की सूरत में बाप दादा की मूरत स्पष्ट प्रत्यक्ष हुई थी। सभी के मुख से एक ही शब्द निकला, हमारा बाबा, हमारा बाबा हमसे मिल रहे हैं। वही दिन था जो आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में मिल रहे थे, जैसे अभी आप सब बाबा से मिल रहे हैं। तो यही दिन था, पहला दिन जो अव्यक्त रूप में बाप बच्चों से मिला था। हर एक के मन में वह दिन जिसको कहते हैं अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप का मिलन भी हुआ, और अव्यक्त रूप में बाबा के नैनों में अव्यक्त मिलन का पहला दिवस था। सभी के दिल में अव्यक्त मिलन का यह नजारा देखा। सभी के दिल में, सभी के दिल में अव्यक्त मिलन का यह नजारा देखा, और सब ने अव्यक्त मिलन का दिवस मनाया।
मैं कितना याद किया होगा अव्यक्त दिन को। तो बाबा अव्यक्त दिवस को याद करा रहे हैं। हर दिन की लीला अपनी अपनी है। इतनी कमाल की बात बाबू ने कही। हर दिन की लीला अपनी अपनी है। तो यह अव्यक्त दिन दिल को बहुत प्यारा लगा है। व्यक्त देश में होते भी अव्यक्त मिलन, अव्यक्त दिवस, अव्यक्त नजारे चारों ओर सभी के नैनों में थे। ऐसा अव्यक्त मिलन सभा में अव्यक्त रूप में बाप और बच्चों का मिलन दिवस मनाया जा रहा था। सभी के मुख से बाबा, ओ बाबा, मीठा बाबा, साकार में भी अव्यक्त रूप को देखा। यह अव्यक्त दिवस मेजॉरिटी उसी स्नेह में, उसी रूप में मना रहे थे। सभी के दिल में ये अव्यक्त मिलन, साकार रूप का मिलन, ये मधुर मिलन दिल को आकर्षित कर रहा था। जो साकार में मिलते थे उन्हें अभी वही मिलन, अव्यक्त मिलन, बड़ा मधुर अनुभव याद दिला रहा था। मेरा बाबा, मीठा बाबा, याद है ना वो मिलन? याद है ना वो मिलन? कौन आए थे पहले दिन? कौन आए थे पहले दिन? कौन आए थे पहले दिन? इतनी सभा से कौन आए थे मिलन मनाने? हाथ उठाओ। देखो, वह मिलन का दिन बड़े दिल से मनाया था। तो जब मना रहे थे उस समय सब वेट कर रहे थे। तो अभी अभी साकार में बाप दादा मिलन मना रहे थे और अभी अभी अव्यक्त ब्रह्मा के रूप में मिलन मना रहे हैं। समय साकार में मिलन मना रहे थे और अभी अभी अव्यक्त ब्रह्मा के रूप में मिलन मना रहे हैं। क्लियर? तो अभी अभी साकार में बाप दादा मिलन मना रहे थे और अभी अभी अव्यक्त ब्रह्मा के रूप में मिलन मना रहे हैं। सब वे दिन याद कर रहे थे। वह अव्यक्त बाबा का पहला दिन था। सभी के नैन मिलन डे पहला दिन मना रहे थे। जैसे आज अव्यक्त मिलन मना रहे हैं, ऐसे ही अव्यक्त दिवस मना रहे थे। हर एक मन में अव्यक्त मिलन की खुशियां मना रहे थे। सभी की दिल तस्वीर के अंदर ऑटोमेटिक वह दिन याद आ रहा है। बच्चों को बाबा, बाबा को बच्चे किस रूप में मिले होंगे, उसी दिन की याद आ रही है। जो आगे आगे बच्चे बैठे थे वह उसी दिनों को याद कर रहे थे कि बाप और बच्चों का प्रत्यक्ष मिलन याद होगा कि कैसे वतन में ये पहला दिन का मिलन था। उसी दिन की याद आ रही है। जो आगे आगे बच्चे बैठे थे वह उसी दिनों को याद कर रहे थे कि बाप और बच्चों का प्रत्यक्ष मिलन याद होगा कि कैसे वतन में ये पहला दिन का मिलन था। वैसे तो कुछ समय का मिलन था, वैसे तो कुछ समय का मिलन था और सभी की शक्लें ऐसे थी जैसे ये दिन हमको सदा ही याद दिलाएगा। तो सभी ने ये दिन मिलन का दिन मनाया। बस सबके दिल में मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा नैन चमक रहे हैं। आप सब जो यहाँ बैठे हो, दो दो नैन आप हर एक के हैं। कोई कोई होंगे जो बेचारे देख नहीं सकते होंगे, लेकिन बाप भी बच्चों को देख रहे थे और बच्चे भी बाबा को देख रहे थे। दोनों के मुख से मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा निकल रहा था। आप सोचो उस समय का मिलन क्या नहीं होगा। वह दिन भूलना भी मुश्किल है। वह दिन भी याद करते हैं तो याद आता है। वह दिन याद रहता है खास, क्योंकि पहला दिन था।
क्योंकि वो पहला दिन था जो निराकार से साकार, साकार से सूक्ष्म ब्रह्मा के रूप में बाबा सभी बच्चों से मिल रहे थे। ठीक, वो पहला दिन था जो निराकार से साकार, साकार से सूक्ष्म ब्रह्मा के रूप में बाबा सभी बच्चों से मिल रहे थे। वह सीन तो सभी को याद है ना, आंखों का पानी। आंखें वह दिन याद दिला रही थी, आंखों का पानी, आंखें वह दिन याद दिला रही थी। सबकी दिल कहती थी कि यह दिन जो है ना, ये बहुत याद के खास दिन है। सबकी दिल कहती थी यह जो दिन है ना, ये बहुत याद के खास दिन है। और जिस समय वे अव्यक्त मिलन बच्चे बाप से मना रहे थे, तो सोचो सारी सभा का क्या हाल होगा। और जिस समय वे अव्यक्त मिलन बच्चे बाप से मना रहे थे, तो सोचो सारी सभा का क्या हाल होगा। सभी उस दिन की याद में ही चले गए। ऐसे सब याद में खोए हुए थे, वे दिन भी सभी को याद होंगे। जो आए होंगे उन्हों को तो बहुत याद होगा। वे याद बहुत ही गहरी थी। सभी के नैन गंगा जमुना नदी बन रहे थे। सभी के नैन गंगा जमुना नदी बन रहे थे। तो ये दिन विशेष है। सभी ने सोचा पता नहीं कैसे हम रहेंगे। बाबा तो जानता था। बाबा बोले ये प्यारा दिन है, रोने का दिन नहीं है। प्यार का स्वरूप क्या होता है, वह दिखाने के दृश्य दिखा रहा था। तो सभी ने अपने दिल का प्यार प्रकट किया। अच्छा, सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा का है। 15,000 वहां से आए हैं, टोटल 22,000 है। अच्छा है, जो भी आए हैं मिलने के लिए वह सब खड़े रहे, बाकी बैठे। अच्छा है, बाप दादा ने एक खास हाथ इसलिए उठवाया कि जितने भी आए हैं इन्होंने मिलन तो मनाया ना सभी ने मिलन। और मिलन ने आपको होमवर्क भी दिया, और मिलन ने आपको होमवर्क भी दिया। क्या हमको करना है आगे, वह भी सुनाया। तो देखो बाबा को कितना बच्चों का शुभ दिन याद रहता है। भूलता तो किसको भी नहीं है, भिन्न भिन्न रूप से मनाते रहते हैं, लेकिन हम और बाबा हर दिन की विशेषता भूल नहीं सकते। देखो कमाल के बाबा के मामा की हर दिन की विशेषता याद दिलाती है। और भिन्न भिन्न समय पर जो लीला चली है, वह दिव्य लीला, कभी कोई लीला कभी कोई लीला, सभी ने देखी होगी। हर दिन की विशेषता याद दिलाती है। और भिन्न भिन्न समय पर जो लीला चली है, वह दिव्य लीला, कभी कोई लीला कभी कोई लीला, सभी ने देखी होगी। डबल विदेशी 30 देशों से 300 भाई बहने आए, सभी नजदीक आ गए। बाबा को कितने बच्चे याद रहते हैं। हर बच्चा समय समय पर आते हैं, परंतु जो याद आते हैं ना और पहुंच जाते हैं, उन्हों का खेल भी अजीब है। जिनकी याद आती है और वो पहुंच जाते हैं, उन्हों का खेल भी अजीब है। आते हैं और मिल करके अपने दिल की बातें दिलाराम के आगे रखते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन वह बातें जिगरी दिल की बातें है ना, तो सारी सभा का वायुमंडल, हॉल का वायुमंडल याद की दीवारों से सजे हुए नजर आते हैं। सारी दीवारों पर मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये लिखा हुआ है। बहुत अच्छी डिजाइन से लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपको नजर आया ना? जिसको वह नजर आ रहा है वह हाथ उठाओ। तो आप भी अपने प्यार की निशानियां जो देखा वह यादगार बन गया। यादगार दिन सदैव याद नहीं करना पड़ता है, लेकिन वह दिन ही यादगार बन गए हैं। वह दिन ही यादगार बन गए हैं। कितना हुए
रहस्य छिपा है और कितने माना बाबा के महावाक्य अनमोल और कितने स्पष्ट है अगर हम उस स्थिति में स्थित हो समझने के लिए। दादियों से मुलाकात, बाबा कहते दादी से सभा देखी, तो दादी कहती बाबा देखा। बाबा ने दादी से कहा सभा देखी, सभा, बाबा देखा। दादी कहती बाबा देखा। बाबा देखा तो सब कुछ देख लिया, ना नशा है ना। बाबा देखा तो सब कुछ देख लिया, सभी के दिल में प्यार के झूले में झुला दिया, सभी के दिल में प्यार के झूले में झुला दिया। सभी की शक्लें देखो, अभी सभी झूल रहे हैं ना। सभी कहाँ बैठे हैं? सभी झूले में बैठे हैं। झूले में कहाँ बैठे हैं? झूले में। सभी बाबा बाबा दिल ही दिल में कह रहे हैं, दिल ही दिल में कह रहे हैं, नहीं तो घमसान हो जाए। अभी सभी की दिल में क्या चल रहा है? बाबा बाबा बाबा। क्या चल रहा है? बाबा बाबा बाबा। अच्छा है ना। बाबा भी बच्चों का प्यार देखकर खुश होता है कि कितना प्यार इनों के दिल में है, और कितने दिल से वर्णन करते हैं। देखो बाप दादा की दिल क्या कहती है, बताए? तुम नहीं सुनाओ तो बाप बताते हैं। तुम अगर अपनी दिल की बात नहीं सुनाते तो बाप सुनाते हैं। हर एक की शक्ल बोलती है, हर एक की शक्ल बोलती है। वैसे तो दूर दूर है, नहीं समझ सके, लेकिन हर एक दिल में बोलते हैं। दिल की बातें वे बाप दादा के पास पहले पहुंचती है। सभी की शक्लें जो है ना, वह फोटोग्राफर अपने छोटे उसमें बंद कर लेता है, कैमरे में। और देखो कोई कोई का फेस मुरझाया हुआ होता है ना, फोटो खींच रही है तो सब अपना फेस चेंज कर लेते हैं ना, लेकिन बाबा तो देख रहे हैं ना, आपको देख रहे हैं ना। और देखो कोई कोई का फेस मुरझाया हुआ होता, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते, मानो मुरझाए ही रहते, पता नहीं क्या क्या सोचते। लेकिन बाबा को वे बच्चे देखने में आते हैं जो सदा ही हर्षित रहते। मान लो जहां पे बहुत लाइट चमक रही है तो नजर तो लाइट पे जाएगी ना, अंधेरे पे थोड़ा जाएगी। तो बाबा की नजर भी उसी बच्चे पर जाती है जो हर्षित होता है। जो मुरझाया हुआ रहता है उसकी फोटो बाबा नहीं खींचते। बाबा की नजर भी हर्षित चेहरे पर ही जाती है। इसे बाबा की पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, जैसे मुरझाए हुए रहते हैं। और ना संगम युग की घड़ियां मुरझाने के लिए नहीं मिली हैं, मौज मनाने के लिए मिली हैं, झूले में झूलने के लिए मिली हैं। लेकिन बाबा को तो वह बच्चे देखने में आते हैं जो सदा ही हर्षित रहते हैं। बस दिल में सदा ही कोई ना कोई तस्वीर मिलने की रहती ही है। उनके दिल के अंदर ना तस्वीर मिलन की रहती है, मिलन की तस्वीर रहती है उनके दिल में। जैसे आप लोग रखते हैं ना कि खास ये मिलन डे है। फिर रतन मोहिनी दादी से उनसे मिल रहे हैं बाप दादा। बाबा ने कहा तबीयत ठीक हो रही है ना। जब ये सोचेंगे ना बाबा हमको मिल रहा है, तो आपको फीलिंग आएगी कि बाप मिल रहा है। जब आप ये सोचेंगे कि बाबा हमको मिल रहा है, तो आपको फीलिंग आएगी कि बाप मिल रहा है। बाप सूक्ष्म में तो दूर है, लेकिन सूक्ष्म में बाप दादा की सूरत दिल में समाई हुई है। दिल में तो हर एक समा सकता है ना। कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, क्या भी हो, लेकिन दिल की मुलाकात, दिल का हालचाल, दिल का भोजन सब बहुत प्यार से स्वीकार होता है। सब खुश होते हैं। अच्छा, ओम शांति।
शांति।